सैया जी जौन हवन इतना नीक हवन, इतना नीक हवन, उनके पाके हम तो धन्य हो गेली। कितना बताइए सखी, कितना निक हुए हो, बहुत नीक हवन हो। बतावेली का बतावेली मास्टर? राहुल विश्वकर्मा जी यही गांव से, नटवा की धरती से आज बड़ा सुपर डुपर गांव मिलल हो। तीसरका बेरी रास्ता मिलल हो, ऐसा हमन भटक गईली। 51 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। मेहरारू कहली कि ये सखी भोरहरी में जब हमारे सैया जी जुल्फी झारे लन्ना देख के उनकरा के तो हम तो एकदम फिदा हो जाइला। इतने ना और सुना, मर्द ऐसा होके के चाहिए कि उनका सच में बड़ाई होके, ऐसा नहीं जो लबर लबर करे, लपसी नियन चाट जाए। मेहरारू कहे आज के बाद साथ दूल्हे राजा के बड़े भाई साहब आपकी तरफ से 151 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। मेहरारू कहले गाय से टाइल बहाए गई,
जबरन कलैया धैले हो पार हमरो मढ़ैया आओ पार सैया जी के डेरा हो राम आया पार हमरो मढ़ैया जबरन कलैया धैले हो रामायण से बहुत बढ़िया विराह आप लोग उधर से सुनला 14 वर्ष का वनवास भयल मर्यादा पुरुषोत्तम राम के 14 वर्ष के वनवास में ही रावण सीता के हर के ले गयल मर्यादा पुरुषोत्तम राम चढ़ाई कैलन लंकापति रामा दशकंधर का सर्वनाश करके रावण का सर्वनाश कैले के बाद सीता और लक्ष्मण के लेके अयोध्या नगरी में वापसी भयल बाहर पत्नी का प्यार मेहरारू के प्यार में अच्छा आप लोग ही बतावाई अजब तनी ऐचड़ खैचड़ हुई ही टापर मेहरारू पाई जही का उनकर हर बात माने के न पड़ी अजब निक मेहरारू पाए है कहना मनबई करवा अरे तो मर्द तू अपने पे कहे ले धुआ देखा हमारी इशारा ने गड़बड़ हो गया इनकर इशारा फिट बैठा था अरे जवन हुआ ना अब मेहरारू जब निक मिली तो कहना मन ही के पड़ी तनी हपच के बैठी ना हटक जा तो हाथ रोज कई कर्मई हो गया बाबू का मिठाई लेके अब तू तो गुड़ लइये लेके पहुंचा रहा है अब बाबू द्वार मिठाई लेके पहुंची ही बहुत बढ़िया विराह आप लोग सुनला तो लाइन चेंज कर दे कि वही लाइन पे चले लाइन चेंज कर दी तो रावण के ना दिखाइए अब बराही म्यूजिक आशीष जायसवाल ये जो चैनल जो रिकॉर्डिंग हो रही है हम लोगों का जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है इस बारात में सोच लो लोग जितना लोग इनाम देबा ना जितना लोगन का नाम बोलाई सब कई रिकॉर्ड होत रह सब का यूट्यूब पे जाई देखो अपन अपन नाम देखो लोग तो कितना खुशी मिली यार बरसते करे मोही नाम दे रहे देखा यार हमारा नाम बुलाता है आशीष जायसवाल जी बराही म्यूजिक आपके सौजन्य से 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम देखा जाके लहावाई को होई लहाई लज्जा वो समय बा हाँ मतलब जेकर दे ही पावे के होई जो रिकॉर्डिंग होत बा जब यूट्यूब पे जाई जीवन रहे या ना रहे लेकिन गाना यूट्यूब पे जरूर रही
केवल बचन बाजा वाले बाजा वाले नहीं भाई। अरे तो वही हाल जो हमार लोगन कहा वो है तो नहू कहा हाँ ना वही हाल बा। अब अंतर इतना बा खमन गावे आयल हूँ मशीन लेके आयल हूँ अपन। अब का करे कर मशीनिया ऐसे बात चढ़ल हो जाए तो क्या करे जाए। तो आइए लाइन चेंज जैसे कि आप लोगन का कहना बा उधर से रामायण भयल इधर से हम आप लोगन कैसन बिरहा सुनावे जाता है जो ने बिरहा में वीर रस हास रस करुण रस हर रस के आनंद बिरहा में मिली। गन्ना का रस मिले सब रस मिली मर्दे। देखिए वही जितना लोग सुतल हुआ टनटनाई के उठ के बैठी है टनटनाई के मिली और इन मौके के बात भी हुई। जैसे आज दरवाजे पे बाराती आयल भाई आप लोग बाराती के रूप में आयल हुआ ई मौके के बात भी ई बिरहा में आप लोगन के मिली। बिरहा का शीर्षक बात औलत का दरिंदे ये हत्यारा बेटा। आज का समाज इतना बदल गया है यदि एक गरीब बाप के अगर दुई बिटिया हो जाए तो समझ लो गरीब बाप की बिटिया का ब्याह करल बड़ा मुश्किल हो जाए। काहे से दहेज ले वाले अघावे न करी लड़का दूसरे का और जब ब्याह करे के समय आई ना तो मालिक दूसर के हो जाए। जही लड़की देखे कहीं यार फलाने देखो हमार कोनो मांग नहीं बा हम दे जाते हैं से बहुत नफरत बा लेकिन आई लइकवा का जो मामा हुआ ना लइकवा का मामा कल यहाँ फलाने गौवा से आयल रहा देखवा तो 4 लाख रुपया एक 4 व्हीलर गाड़ी देत रहलन सोना का सिकड़ी अंगूठी उ तो अलग रहल लेकिन हमार देखा कोनो मांग नहीं हो सब लइका का मम्मा मांगत होवन। आजकल ये तो जमाना हो गया बा लड़का का बाप मांगतो नहीं है लेकिन दहेज से घातो नहीं हो। लेकिन बिरहा में आप लोगन के सीख मिली कि आज के समाज क्या है और क्या कैसे करना चाहिए। 4 लाइन के भी भूमिका के भाव में इशारा करो मास्टर बोल लय बना के अगर फूल गुलशन का कातिल बनेगा तो कैसे खिलेगा चमन ये गुलिस्ता। अगर शाही सिंधु को पी जाएगी तो टूट जाएगा दुनिया का सारा ये रिश्ता। अगर माता मनोता को खा जाएगी तो बुझेगा सम्मा जग में अंधकार होगा।
अगर माता मनोता ता दुश्मनी बनेगा, अगर माता मनोता का दुश्मनी बनेगा, कजोखन कलम से मरहूम में होगा। ए बाबू, यदि फूल उगाने वाला डाल को ही काट दोगे तो दोबारा उस डाल में दूसरा फूल कैसे उगेगा? अगर जन्म देने वाली माँ का ही को खुजाड़ दोगे तो दोबारा वो माँ दूसरे बच्चे को जन्म कैसे देख सकती है? लेकिन एक लाइन कवि जी कव्वाली के भाव में इशारा करत हुवन, कोनो आशिक और मासूका का इशारा बा, कोनो प्यार में धोखा खाई आशिक कहे इतना दिन तो हमन संग में रहनी जा, लेकिन वो बिछड़ के कैसे रह जाई हो। हाँ एक ठेकेदार है। ठेकेदार तो नहीं रहला, जब प्यार में पड़ल रहला जबरदस्त, जब आरती उतरल तो सारा नशा भी उतर गई। प्लास्टिक के नाधा के नेर चुंगुर गइल। कहना बा मास्टर, आई अगर तुम न रहोगे, आई अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा? जियो। आई अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? तेरे बगैर के भला कौन रहेगा? अगर तुम न रहोगे तो वफा कौन करेगा? तेरे बगैर जी के भला कौन रहेगा? ये उस सुंदर कवि जी भाव में लिखत हन, कैसे मास्टर? अन्न फरत के चलते, अन्न फरत के चलते मानवता कुर्बान हो रही। अन्न फरत के चलते मानवता कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही, कुर्बान हो रही। जिसके चलते ये जिंदगी बलिदान हो रही। नफरत के चलते मानवता कुर्बान हो रही, जिसके चलते ये बाबू जिंदगी बलिदान हो रही। यही से कहानी को शुरुआत हो गई। कहानी पे गौर करिएगा। आशा रही, पूर्ण विश्वास है कि आंख से आंसू छलके या ना छलके, पर कलेजा जरूर दहल जाएगा। आइए मास्टर। छोड़ी करी दौलती, छोड़ी करी दौलती दुनिया से सबको जाना है, महतो दिन का मिला है आसियाना है।
वही गांव का रहे वाला बहुत ही छोटा परिवार, बहुत ही गरीब परिवार। जो न परिवार के मुखिया का नाम बतावल गई केशव प्रसाद, पत्नी के नाम कौशल्या देवी, एक ही लड़का रहल जो न लड़का का नाम बड़ा प्यार दुलार से रखत हुए कुंदन, एक ही बिटिया रहल जो न बिटिया का नाम बड़ा प्यार से रखत हुए कलावती। घर का 14 बीघा जमीन बा, लेकिन ए बाबू यदि जमीन में जोताई न लगेबा, बोवाई न लगेबा तो कैसे वो जमीन में अनाज होगी, कैसे हो गरीबी में दोनों लड़कन का पालन पोषण करत हुवन। बचवा कुंदन धीरे धीरे 5 बरिस के हो गईलन। जब 5 बरिस के हो गईलन तो केशव प्रसाद ले जाके गौवा के सरकारी स्कूल में एडमिशन कराए दिलन। धीरे धीरे बचवा 5वीं क्लास पास कैलस, फिर 6 से लेकर 8 तक मिडिल स्कूल में एडमिशन करौलन। जब 8वीं क्लास पास कैलन कुंदन लड़का, एक दिन मास्टर साहब कुंदन से कहले कि अपने बाबू के बुला के ले आई। बाबू के बुलावल गईलन, कहले का भइले मास्टर साहब, हमार बचवा कोनो गलती कैले से का, हमार बचवा कोनो गलती कैले से का ये मास्टर साहब? कहले नहीं, तुम्हार बचवा गलती नहीं कैले बा, तुहार बचवा पढ़े लिखे में बड़ा तेज तर्राक बा, बहुत बढ़िया, बहुत सभ्य लड़का बा। यदि बढ़िया से पढ़ा लिखा देबा ना तो कोनो नौकरी करे लगी, नहीं तो 5वीं जब फेर लही ना तब हेरा फेरिन करी। जब 5वीं फेल रही तो हेरा फेरिन करी, ना तो कायदे से पढ़ा लिखा देबा तो कोनो बढ़िया नौकरी मिल जाई। बाबू सोचे लगलन गरीबी में कैसे बचवा के पढ़ाई। घरे आ गईलन, धर्मपत्नी पूछे लगली का भइल जी, का है के इतना चिंतित बानी? कहले कि का बताई हो? मास्टर साहब कहले कि बचवा के कोनो बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराए दो। यदि बढ़िया स्कूल में एडमिशन कराई तो बस सही पैसों न लगी। कहले कि का है के चिंता करत बारी, हमन दोनों परानी मेहनत कल जाई, बचवा के पढ़ावल जाई। जाए के गंगा के प्रधान जी से कुछ रुपया उधार लेके बचवा के भेज दिले देहरादून पढ़े खातिर। आई यहाँ वही जगह रूम दिवाई दिलन, कहले कि बचवा यही जगह रही, अब गाँव में मत अइहा। लेकिन माई बाबू एहिजा का करत हुवन, एगो गीत लगल मास्टर, भोजन लेकर गली, कल की ये जी आई ना, आई आके भोजन गली, कल की भोजन तो कल देखत ना बाड़ू की खड़ी दोपहरिया बा, कहाँ बैठ के छहाल जाई, कहाँ से भोजन करे? कल काहे परेशान बनी, हमारे पास सारी व्यवस्था बा, आवा मेहरा रुको हेली का कहे मास्टर। नई झूलानी के छैया बलमा दुपहरिया बिताई लो,
जमापुर गौवा में एगो भट्ठा रहल। केशव प्रसाद वही भट्ठा पे मुंशीगिरी करे लगलन। धर्म पत्नी कौशल्या देवी जाए के वही भट्ठा पे ईंटा पाथे लगले। दोनों प्राणी जवन कुछ रुपया पावे थोड़ा बहुत रुपया परिवार में खर्चा दे के ना तो सारा पैसा भेज दे बचवा के पढ़े खातिर। धीरे धीरे बचवा का पढ़ाई पूरा भयल, वही स्कूल से नौकरी में सिलेक्ट हो गया। फोन लगौले एक दिन बाबू के पास, कहले कि बाबू नौकरी में तो सिलेक्ट हो गई बानी, लेकिन ए बाबू साहब बिना घूस लेला नौकरिया ना दे साहब। खाली कि तू काहे के परेशान बड़ा। अब भाई हम तो बटले न बनी, हम सारी व्यवस्था करे। सोचले कि फिर प्रधान जी कुछ मदद कर दी। हम प्रधान जी मदद नहीं कैले तो जवन 14 बीघा जमीन बा वही में से 1 बीघा जमीन बेच दिलन। 1 बीघा जमीन बेच के पैसा बचवा के भेज दिलन। बचवा के नौकरी मिलल इंजीनियर के नौकरी। आज गरीब परिवार में कितना खुशी मिलल बा ए बाबू। केशव प्रसाद पूरा गौवा में जाए के मिठाई बांटत हुवन। बगलिया के एगो काका रहले, जैसे केशव प्रसाद से बड़ा जमे दूरिये से देखत लागी काका जिया बचवा का भइले। केशव प्रसाद बड़ा खुश बड़ा। काहे न खुश रहिए काका, आज हमारे बचवा के नौकरी न मिलल हा। हमारे गरीब परिवार में जिए के सहारा मिल गए काका। आज परिवार बड़ा खुश बा, लेकिन केशव प्रसाद के का पता कि इनकर खुशी केवल कुछ ही दिन के खुशी है। धीरे धीरे समय बीते लगल, बचवा दफ्तर आवे जाए लगल। एक दिन सुबह ही कुंदन दफ्तर खाती निकलन। एगो लड़की से भेंट हो गल, जो लड़की का नाम बतावल गई करिश्मा। जब भेंट हो गई तकरार हो गया, धीरे धीरे नैना चार हो गया। जब नैना चार हो गया तो धीरे धीरे प्यार हो गया। लगा आई लू करे। जब धीरे धीरे प्यार हो गया तो एक दिन मंदिर में जाके दोनों बियाह कर लेलन। और सही धीरे धीरे 4 वर्ष गुजर गए। माई बाबू सोचत हुए कि लागत बा बचवा हमार पैसा इकट्ठा कली तब दे का। हाय हाय रे, माई बाबू सोचत हुए, लेकिन बाहर बचवा कुंदन वो तो अपने दुनिया में मस्त हो गइलन। जब छोटकी बहनिया रहल कलावती, धीरे धीरे शादी की हो गई, सियान हो गई। तब केशव प्रसाद के माथा ठनके लागल। कैसे मास्टर गीत बदल गई। मासुका अपने आशिक से कहे जी सुनी ना, देखी अब बर्दाश्त के बाहर बा, अब बर्दाश्त नहीं के हो। सुनी ना, करे लटवा हमर चहल
मांग बा सोचत हुआ कि गरीबी में आखिर में लागत बा बिटिया के भी हवा ना होगा। एक दिन सुबह ही माथा पे हाथ रख के बैठल हुआ तब ले वही बगल वाले काका आ गइलन। का भइले केशव प्रसाद हेलो ओए टेंटे वाले बड़का मोबाइल ले ले हो तनी होले होले चलावा आ एक जगह बैठ जा स्थान ले ला। ना लगवा तो का करबा तरऊ नहीं अब जाथन लदही लदही अपन काम न करी तो का करी। सुबह ही माथा पे हाथ रख के बैठल हवन। काका पूछले का भैले के केशव प्रसाद का है के चिंतित बड़ा कली का बताइए काका जहाँ भी जाइला शादी खोजे ज्यादा ज्यादा दहेज का मांग बा गरीबी में लागत बा हमर बिटियावा कभी हवा ना होई का कली तू झूठे ही परेशान बड़ा जान फलाना के मुंह में गोली का फौजी जवान यदि देखल लहान लो हो जाए तो बिटियावा के भी हवा का काहे ना देता गइला बातचीत कैलन शादी तय कर देलन। कैसे कन्हैया लाल बातचीत आगे बढ़ल शादी तय कर दिलन। 4 मई के बाराती आई 5 मई के विदाई हो जाई। बड़ा खुश हुआ नाच घरे आ गईलन। धर्म पत्नी कलीन का हो बुढ़ऊ आज बड़ा खुश बड़ा क्या बुढ़ऊ आज बड़ा खुश बड़ा कल का है ना खुश रही हो। आज जब सबसे बड़ी चिंता रहल न आज चिंता दूर हो गयल। आज अपने पगली बिटिया का शादी तय करके आयल है हो। दोनों प्राणी बड़ा खुश हो गए। दोनों प्राणी खुश हो गए। कुछ ही देर में कलावती लगनी रोवे सॉरी कौशल्या देवी लगली रोवे। कुछ ही देर में कली पूछा तो मैं केशव प्रसाद काहे रोत बड़ू हो कली काहे न रोई जी काहे न रोई 4 बरिस हो गए एक बेरी पर बचवा के आवाज ना सुनली एक बेरी पर बचवा के चेहरा ना देखली। ए जी जाई ना जाई एक बेरी बचवा के फोन करके फोनवा पे कह दी कि एक दिन का टाइम लेके बचवा घरवा चले आवे। हाय हाय रे कहल जाला बाबू की माई के जियरा गाई पुतवा के जियरा कसाई। पूत का पूत हो जाली पर माता को माता ना होली। जाए के केशव प्रसाद फुनवा लगौलन। फुनवा पे बचवा के बुलावे कहे ए बेटा कुंदन हमर जिगर के टुकड़ा हमर लाल कैसे बड़ा बेटा कल की हम मैं ठीक हूँ। जवाब आता है क्या है क्यों फोन किए हैं क्या बात है। बाबू कहे ए बेटा तोर पगली बहनिया का सदिया तय के दिली लाल 4 मई के बारात आई 5 के विदाई हो जाई। एक कही बतिया बार बार कलेजवा में छेन कर ली लाल मन तो कहला तोरा से कहिए दे
ए बेटा एक दिन के टाइम लेके सौदिया में चल रही है। और जब आवे लगी है ना, जब आवे लगी है तो कुछ रुपया रख ले हो तो ले ले आई है बेटा। हाय हाय रे, उधर से जवाब आता है, कुंदन कहता है नहीं तो शादी में आने के लिए मेरे पास टाइम है, नहीं आप लोगों को एक भी रुपया देने के लिए है। तब वो बाबू समझावे कि ए बेटा यदि ना आई बे तो तोर पगली बहनी आकर रखिया का भरपाई कैसे हो पाई रे बेटा, तोर सार बहनोई का हिताई कैसे होई, ना तो ते अपने बहनोई साहब के जान पाइबे, ना तो तोर बहनोई साहब तो के। फिर भी जवाब दे देता है। धीरे धीरे बाबू आज उहो दिन में आ गए जैसे आज आप लोग दरवाजे पे बारात लेके आई हो। धीरे धीरे उहो दिन आ गए तो गीत बदल गई मास्टर। भगत जब माई का डोला देखले वो सजल सवरत तब कहे डोलिया बनल बानी के पतइयो। सज संवर के आवे वाली दरवाजे पे तब कवि जी लिखत हो आई बरातिया कमाई लगतिया रतिया में सजल आई बरातिया कमाई लगतिया रतिया में संपन्न हो गया। शादी संपन्न हो गई 5 मई के 5 बजे भोरहरिया का साइत रहल, बिटिया का विदाई हो गया। दोपहर तक धीरे धीरे सब जितना नाते रिश्तेदार सब आयल रहल सब अपने अपने घर चले गए। माई बाबू बैठल बाबू दुआरिया पे बैठल हुआ, माई अंगनैया में बैठल भी, दोनों माई बाबू सोच सोच के रोवत होवन। एक और बाबू रोवे, एक और माई अखिया से सुधा
सारी जिंदगी का कमाई ने चवर कर दिली। आज वो बेटा इतना कठोर हो गया कि माई बाबू के ऐसा बुला गया, पगली बहनिया के ऐसा बुला गल कि एक दिन को छुट्टी लेके सदियों में नहीं हो बाहरे लाल। यदि जानत हो कि ना कितने इतना कुलायक निकलबे ना, भगवान यदि औलाद दे तो लायक दे, कुलायक न दे कि माई बाबू के छोड़ के विदेश बस जाए। आज जब देखे के हो तो माई बाबू के बुलावे, आज माई के देखे बड़ा लइकवा के कहा जा जल्दी से ले आई, अब माई के याद देख ले। माई बाबू रोवत हवन, यदि जानत हो कि ना कि बेटा इतना कुलायक निकली तो बेटा के जन्म ना देती, जन्म दे देला रहती तो जन्मते मुआ देती। बाहरे बेटा, बाहरे बेटा कुंदन तो का ऐसन जानत रान रही लाल। लेकिन यहाँ के बात है छोड़ी, उस कुंदन लड़के का साला जिसका नाम बताया गया शंभू, शंभू भी उस शादी में शामिल हुआ था। फोन लगाता है कुंदन के पास, सारी बात बताने लगता है। आखिर में जब गरीब बाबू के कहूँ से सहारा नहीं मिली, कहाँ से बिया करी है, जवन 13 बीघा जमीन बचल रहे वही में से 4 बीघा जमीन बेच दिलन। 4 बीघा जमीन बेच के सारी व्यवस्था कैलन, शान से बिटिया का बियाह कैलन। वही बात कुंदन लड़का से बताता है साला शंभू। साला शंभू शकुनी बन के फोन पे कुंदन को फोड़ दिया, भर दिया घोर नफरत का दिल में, माँ बाप का रिश्ता तोड़ दिया। नहीं मिलेगी गजवर जमीन जिसमें है पूरा अधिकार तेरा, लिखने वाले है बेटी को नहीं रहेगा आधार तेरा। फोन लगाता है, फोन पे सारी बात बताने लगता है। ये नहीं बताता कि 1 बीघा जमीन बेच के पैसा आपको दिए थे, ये बताता है कि 5 बीघा जमीन बेच के बेटी की शादी कर दिए। जो जमीन जो मकान बचा है उसको भी बेटी को लिखने वाले हैं। यहाँ से तुम्हें 1 फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। माँ बाप के प्रति दिल में नफरत भर देता है। धीरे धीरे ये बाबू मई के महीना से दिल में नफरत भर ले बा। कुंदन लइका धीरे धीरे समय आ गई, रक्षाबंधन 3 दिन रह गई बा। एक दिन अपने धर्म पत्नी से कॉलेज की जात बनी ड्यूटी पे, और जब ड्यूटी पे गए तो साहब से कॉलेज की तबीयत ठीक नहीं, बजात बनी रूम पे ना जाके टिकट कराए के भीमापुर गौवा में पहुंच के दरवाजा खटखटौलस। दौड़ के माई दरवाजा खोल के बचवा के दखली गैरेज से लगा ले ली। आए हो लाल, आए हो मर लाल, इतना दिन तू कहाँ रहा बेटा, तो देख के गाती मराठी तरस के लाल कहाँ रहा है बेटा, तुम्हारा आवाज सुने गाती मर कान तरस गई रोल। माई तक करे जा से लगाए के अपन प्यार दुलार लुटावे। जैसे ही शाम का समय आ भाई बढ़िया बढ़िया पकवान बना के बचवा के खियावे के कोशिश करेली, लेकिन बाहरे बेटा तभी देखी वो बचवा का करेला, विदेशिया के भाव में कहना बा। जबरतिया तमराई गईली मतिया हो, तुम्हारे खातिर चलल बा कसैया ये बाबूजी। त जिंदगी भर काम कैला अब पुरान भैला हो, लैला विटामिन वाली सुइया ये बाबूजी। सुन भाई शरीर पापी गवा उठाईली हले, तो ये बाटे बेटा के कमैया ये बाबूजी। अब बाबूजी
अपने तरफ मिला लेलिस। बाबू के सुन्न वाली सुई लगवा दिलर। यही शरीर सुन्न हो गई, हाथ में कटार लेके बाबू के शरीर के 7 टुकड़ा में कैलाश माई के पास गयल। माई कलश के नाई हो लाल, ऐसा कवन गलती कैली है बेटा? तो ये 9 महीना गर्भ में लेके जन्म दे के पाल पोस कितना बड़ा बना दिली। ऐसा कवन गलती कैली बेटा? कोने गलती के इतनी बड़ी सजा देत बड़ा नाई हो लाल। फिर भी ये बाबू नाई मल्लस माई के भी गला के धड़ से अलग कर दिलेस। दोनों माई बाबू के मरले के बाद वो पापी कैलाश का टेरी के भाव में कहना बा। चमन के जब चबाई फुलवा, चमन के जब चबाई फुलवा, तब बगिया बिपिन बहार बिरंग तब होई जाई। बगिया बिपिन बहार बिरंग तब होई जाई, चमन के जब चबाई फुलवा। दोनों माई बाबू के मरले के बाद लाश के घर के अंदर छोड़ के बाहर से ताला लग के पापी कैलाश का मास्टर कहाँ गयल? आल्हा के भाव में कहना बा। तब प्यार हो प्रकृत अजब दुनिया के खई है बाबू। परमादनी आप रामलाल पाल पीपर गांव की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार। बाबूजी के बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। प्यार हो प्रकृत जब दुनिया के खई है बाबू। अच्छा जला सजावल मिट्टी चाही जग जहान। अने तने दिखा जब देशवा के खई है बाबू। कैसे यही देशवा के होई कल्याण। अगर इस देश की रखवाली करने वाला नेता ही इस देश को खाने लगेगा, जो कि मेरा भारत देश सोने का चिरई कहा जाता है, अंदर से एकदम खोखला हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब भैया हो डॉक्टर माँ हरी जयापन खई है बाबू। कैसे यही लोग बन के होई कल्याण। बेटा बाप तो हूँ जब अम्माई बाप के खई है बाबू। अब मिट जाए मन होता दानो होई है ही नासान। ए बाबू, यदि एक मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर ही मरीज को खाने लगेगा, कैसे किसी पे भरोसा किया जाएगा? कैसे आप डॉक्टर पे भरोसा करके डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाएंगे? अभी हाल ही में हमारे यहाँ नजदीकी सिरसा बाजार में एक हॉस्पिटल खुला है। कितनी दुख की बात, एक औलाद रहल 18 साल माई बाबू पाल पोस के बचवा के बड़ा कैलन। तनी सा कमर में फोड़ा भयल, भर्ती कैलन फोड़ा के ऑपरेशन करावे खातिर। तनी सा डॉक्टर साहब से चूक हो गयल, फोड़ा के ऑपरेशन कैलन, लेकिन बाबू नस कट गयल। तुरंत लड़का वही हॉस्पिटल में दम तोड़ दिलस। तनी सोची कि माई बाबू के
कलेजा पे का बीतल होई, माई बाबू के आत्मा कैसे होई, का आत्मा पे बीतल होई। 18 बरिस बचवा के पाल पोस के बड़ा कैलन, एक ही औलाद रहल, वो बड़ा मन्नत से पैदा भयल रहल। वाह प्रभु, लेकिन कैसे वो डॉक्टर पे भरोसा किया जाएगा? क्या कभी दोबारा और कोई उस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाएगा? कभी हिम्मत नहीं होगी। बाहर है डॉक्टर साहब, अगर बेटवा पटो माई बाबू के काट खाए लगे हन, माई बाबू के मारे लगे हन, तो केकरा पे भरोसा होई? जोने लइका के लोग कहेलन कि एक औलाद हो जाई तो बुढ़ापा का सहारा हुई। भगवान जैसे 4 बिटिया दे है, वैसे एक ही बेटवा दे देता तो हमारे बुढ़ापा का सहारा हो जाता। लेकिन ए बाबू, यदि जवन बुढ़ापा का सहारा होई, उहे यदि बुढ़ापा छीन ले बाबू, तो केकरा पे भरोसा कइल जाई? रक्षा बंधन 2 दिन रह गइल बा। बहनिया कलावती सोचत बा कि मई के महीना से बाबू जब से विदाई कैलन, एक बेरी हाल चल जाने नहीं अवलन। काहे न चल के नैहर में माई बाबू के संग लेके चली देहरादून, जहाँ भैया हुवन। चल के भैया के राखी बांध के आई तो माई बाबू के छोड़ के घरे चली आई। जय शुभ रही आई बा मायके में, देखती है बाहर से दरवाजा ला कहे, नजर पड़ती है दरवाजा के नीचे, देख रही है दरवाजे के नीचे से खून की नदियां बह रही है। डर जाती है, अवाक हो जाती है, दौड़ के जाती है, गांव के प्रधान जी को बुलाती है। प्रधान जी दरोगा साहब को फोन करके बुला लिए। होता क्या है मास्टर, आखिरी प्रमाण में कहना बा, ममता लुट के पापी गई देहरादून। अरे बाप रे बाप, दोनों माई बाबू का लाश घर के अंदर पड़ल बा। लसिया पे गिर के बहनिया छटपटाई को रोवे कि आई हो बाबू, इस दुनिया में काहे हमें अकेला छोड़ गईला? आई हो माई, हमें के करे सारे छोड़ के गईलू माई, आज तो पूरा संसार उजड़ गयल माई। माई बाबू हमारे सहारा रहने के ही साथ दुनिया के छोड़ देलन। ए बाबू, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। जो डॉक्टर बाबूजी को सुन्न वाली सुई लगाया था, उस डॉक्टर का पर्स मिलता है। पर्स के आधार पर डॉक्टर पकड़ा गया और डॉक्टर के आधार पर कुंदन लड़का पकड़ा गया। दोनों का 20-20 साल की जेल हो जाती है। आज बहनिया एकदम असहारा हो गए। एगो भाई रहल जो के 20 साल का जेल हो गए। माई बाबू एक ही साथ दुनिया के छोड़ दिलन। ए बाबू, आप लोग यदि मन बनावेला तो चल जाने के लिए जात बनी वैष्णो देवी दर्शन करे खातिर। इतना दूरी वैष्णो देवी दर्शन करे खातिर टाइम बा, लेकिन माई बाबू का दर्शन करे खातिर टाइम नहीं बा। काश लोगन ई समझ में आ जावे, लेकिन ना ही अगर सम्मान कर सकत हुआ कर इनादर न करे चाहिए। माई बाबू के यदि काश समझ में आ जाए कि माई बाबू के चरणियों में 4 धाम हो, माई बाबू के दर्शन कर इस 4 धाम का यात्रा हो गया।
सबसे बड़ा पूजा महतारी बाप को होला, गुरु से भी बड़ा सम्मान माई बाबू के होला। आखिरी प्रमाण में गुरु घराने का पर सेवा कहना बा। अब तुझ है वह सुख नंदन है माँ की ममता अनमोल।